प्यारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, सभी को जय सिया राम बोलते हुए अपने देश के विश्व चैंपियन होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो अनगिनत परिस्थितियों के बीच में अपने कैरियर को समानांतर जीवंत रखे हुए हैं, उनको केंद्रित करके आज का वीडियो संबोधित करने का प्रयास करूंगा। आप सभी अधिवक्ता साथी इसको मात्र खेल या उपन्यास का एक पेज समझने की भूल न करें। ये महसूस करें, जब अपना देश कपिल देव की कप्तानी में सन 1983 में 50-50 का वर्ल्ड कप, तब 60-60 का हुआ करता था। 60 ओवर हुआ करते थे वनडे में। उसमें जब चैंपियन बना था वेस्ट इंडीज को हरा के, उस मैच में जब फाइनल चल रहा था, एक कैच उठा और वो सबसे तूफानी बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स, बॉलिंग खुद कपिल देव ही कर रहे थे, अपने ही बॉल पर उस कैच को लगभग 25 मीटर पीछे हटकर कैच पकड़ना आसान नहीं होता। लेकिन वो कैच जो आपके हम उम्र से थोड़ा ज़्यादा, करीब 5-7 साल 10 साल ज़्यादा, जो आपका कोई भी अंकल, कोई भी पापा या उस ज़माने का क्रिकेटर होगा तो याद दिलाएगा कि उस कैच का कितना मायने है। आज भी BBC के पास वो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे सर्च मारें तो शायद यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो। वो कैच अगर आप स्टार्ट करके देखेंगे तो उस कैच की अपनी महानता है, जो 83 से आज तक चर्चा की जाती है। ऐसे ही आज के मैच में बारबाडोस में, जो वेस्ट इंडीज़ की एक ख्याति लब्ध जगह है, वहाँ यह फाइनल खेला गया दक्षिण अफ्रीका के साथ, जिसमें एक ऐसे मौके पर जब भारत की हार नज़दीक दिखाई पड़ने लगी थी, यानी 30 गेंदों में 30 रन चाहिए था, केवल 5 ओवर का गेम बचा था और उस समय साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी रिजर्व भी थे। जो खिलाड़ी खेल रहा था वो छक्के चौके का मशहूर प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन उसी समय दो घटनाएं एक साथ होती हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी को उसमें से आउट करने में सफल हो जाते हैं, उसी में अपनी टीम का ही एक सबसे टॉप बॉलर बुमराह, जिनकी बॉलिंग से एक विकेट गिरता है और स्थिति ऐसे पलटती है कि लास्ट स्टेज पर जब केवल महज 1 ओवर का मैच बचा, 6 बॉल, और उसमें 12 रन बनाने के लिए 12 से थोड़ा सा ज़्यादा 13 रन चाहिए था। लेकिन उस स्थिति में आप देखेंगे तो एक सीन दिखता है कि एक थोड़ा सा बेहतर बैट्समैन था वो लास्ट मिलर शायद खिलाड़ी का नाम है, और अगर वो रह जाता तो साउथ अफ्रीका तब भी मैच जीत जाता। लेकिन उस खिलाड़ी ने 6 मारा, 6 मारना उसका धर्म था और वो 6 गया भी। लेकिन गए हुए 6 को हाथ से पकड़कर सूर्य कुमार यादव ने मैच को जबड़े में से, यानी हार के जबड़े में से निकालकर भारत के साइड में किया। ये बात अलग है कि बॉलर हार्दिक पांड्या, श्रेय हार्दिक पांड्या को जाएगा, लेकिन जो करामात उस बच्चे ने किया वो जिंदगी के बहुत बड़े पाठ सिखाता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम जितने जल्दी नकारात्मक होंगे अपनी तैयारियों में, तमाम विसंगत परिस्थितियों के चलते, उतनी जल्दी हमारी हार तय हो जाती है। और आप आश्चर्य मानेंगे, लगातार 3 साल, यानी 24 चल रहा है, 22, 23, 24, 22 में भी भारत फाइनल में, 23 में भारत फाइनल में, और 24 में जाकर के ये विजयश्री मिली। और किस ढंग से मिली? 177 रन चाहिए था अफ्रीका को जीतने के लिए, वो 168 तो बना ही डाले। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर क्रिकेट की बारीकियां भी नहीं समझते। अब तो मैं देखता हूं सन 90 के पहले इतना लोग क्रिकेट पे इंटरेस्ट नहीं रखते थे,
लेकिन हमने देखा क्या श्रमिक वर्ग, क्या खुमचे वाला, क्या चाट वाला, क्या सब्जी बेचने वाला, क्या रेवड़ी पट्टी वाला, क्या धनी वर्ग, क्या मध्यम वर्ग, कोई ऐसा क्लास नहीं है। इस मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी में कोई ताजुब नहीं 50 करोड़ लोग इसको देखे हों। जबकि जो हॉट स्टार चैनल जहाँ पर ये स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाया जा रहा था, वहाँ ऑलरेडी 4 करोड़ दिखाई दे रहा था, 4 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं, वर्ल्ड लेवल का ये मैच है और आपकी प्रतियोगिता भी अपने जीवन का वर्ल्ड कप है। इस दृष्टि से तैयारी में रखें और ये जो घटनाएं घटी हैं इससे प्रेरणा लें। एक और खिलाड़ी का प्रसंग जो सबसे ज़्यादा मशहूर, लेकिन पूरे मैच में बेचारे बार बार फेल हो रहे थे, विराट कोहली। अगर इत्तेफाक से वो इस मैच में रन नहीं बना पाते और इंडिया मैच हार जाती, तो हमें लगता है आज जहां उन्होंने 2020 से संन्यास लिया है, वो इतने भावुक खिलाड़ी हैं कि वो सारे विधि से टेस्ट चैंपियनशिप से भी संन्यास ले बैठते, इतना दबाव पब्लिक बनाती। लेकिन उसी खिलाड़ी ने जिसने सारे लीग मैच में कोई विशेष प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसका भरोसा, जो भरोसा कप्तान का विराट कोहली पर था, वही अगर प्रतियोगिता जगत में भरोसा किसी एक शख्स का, जैसे एक शख्स सारी टीम का भरोसा में मायने नहीं रखता, कप्तान का भरोसा था, ऐसे ही आपके जीवन का कप्तान कौन है? आपकी बीवी, आपकी प्रेमिका, आपके पिताजी, आपका भाई, कौन है? एक सिंगल व्यक्ति होना चाहिए। उसका भरोसा अगर कायम है एक शख्स का, बड़ा मायने रखता है। तो आपसे वो करवा देगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ ख्यातिलब्ध मशहूर तानाशाहों और शासकों के नाम लूँगा। इसमें नंबर 1 पे आता है एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग आता है सिकंदर का। ये सारे जो शासक हैं, जो तानाशाह भी रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाला इनका कोई खास, चाहे अपोजिट जेंडर रहा हो, चाहे कोई मेल ही रहा हो, हमेशा खड़ा रहा कि आप अच्छा करेंगे। ये जीवन में होना जरूरी है। ये रेहार भरी जिंदगी जिसमें हर असफलता आपको तोड़ के रख देती है। इसी बिहार हायर जुडिशरी के टेस्ट सीरीज से हमारे ऐसे भी अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमसे बातचीत होती है, हम इतना ही बार बार उनको ढांढस बंधा रहे, बाबू आपने बहुत बड़ा काम किया है, बस थोड़ा सा बचा है। एग्ज़ाम पोस्ट होने की संभावना से वो दहल जाते हैं कि इतने महीने का खर्चा कैसे आएगा। आप ज़रा सोचें, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक दृष्टि से देखेंगे तो आप लगेगा कि अब तो हर किसी के पास पैसा है। गलत। जो आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले आपके पिताजी चाचा जी के ज़माने में क्राइसिस था, उससे कम जटिल क्राइसिस सड़क पर नहीं है। निकल के देखिए, शाम जब होती है और शहर जब अपने घर की ओर पलटता है, बाइक से, स्कूटी से, टैक्सी से, तो आप देखिए लोगों के चेहरे और पैसे के प्रति, पैसा कमाने के प्रति आपाधापी और द्वंद्व। इन्हीं द्वंद्वों और आपाधापी के बीच हमारा पूरा अधिवक्ता समाज, बहनें भी जंग लड़ रही हैं। कई बहनें अपने बाल बच्चे में, गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार की भरपूर देखभाल भी कर रही हैं, अपनी मम्मी का भी देखभाल कर रही हैं और अपने सासू माँ का भी देखभाल कर रही हैं, और ये पढ़ाई भी कर रही हैं। आप सुनकर हैरान रहेंगे, अपने बच्चों की परवरिश, पतिदेव की देखभाल, और अगर घर में परिवार जॉइंट फैमिली का है तो सबका देखभाल, और उसके बाद ये पढ़ाई, और उसके बाद पढ़ाई नहीं, लक बाई चांस नहीं, वो अपने मेहनत से सफलताएं भी अर्जित कर रही हैं। मैं करीब 10 वीडियो से लगातार कहता हूँ, रेगुलर नहीं लेकिन 1-2 वीडियो में लगातार मैंने कहा कि आप ये मानसिक जो रोग है कि केवल पढ़ने से ये कंपटीशन निकलेगा, केवल बैठकर, गलत, 100% गलत। मैं इस सिंड्रोम का शिकार था। मैंने पाया
जो हर परिस्थिति में पारंगत हो जाए। परिस्थितियां चुनौती के तौर पर स्वीकार करें और जो भी परमात्मा आपको समय मयस्सर करे उसको पूरे विपरीत वातावरण होने के साथ ऐसे भुनाएं जैसे ये जो हमारी टीम ने जो चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड कप जीता, उसमें एक खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या, उनके व्यक्तिगत जीवन में पूरा डामाडोल स्थिति है और किसी के जीवन में अगर ऐसी घटना घटेगी तो इतना बड़ा अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कैसे वो खड़ा रहा। उसकी एक गुड़िया है अपनी, मैं उसके बारे में चर्चा करके दुख हरा करना नहीं चाहूंगा। ये तो मैं जानता हूं कि ये मेरा वीडियो वो नहीं सुनेगा, लेकिन मुझे खुद ये पसंद नहीं है। लेकिन उसके साहस को देखें और उसी एक बॉलर की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, बगैर कोहली की उतना रन बनाए नहीं जीत सकती तमाम, लेकिन कुछ मेजर इशू हैं। वो जितने दुखों के साथ वो था और छिपाए हुए था, चेहरे पे नहीं दिख रहा था। दिखा कब? जब विजयश्री हाथ लग गई या एक लीग मैच में उसका दुख दिखा था, इसमें और साथी खिलाड़ी उसको चुप करा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग हो सकता है। यह प्रेम प्रसंग साधारण नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं जो मैं रत्ती भर कम महत्व विवाह व्यवस्था से उसको दूं। इसलिए आप देखे होंगे कई वीडियो में मैंने समझाया, चाहे आपकी प्रेमिका हो या पत्नी, मेरा दोनों पे समान नजर है बिल्कुल। अगर आपको बैलेंस कर रही है तो दुनिया जाए भाड़ में, आप पहुंचेंगे मुकाम पर। लेकिन संयत से उसको दबाना पड़ेगा। वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो रुलाती है, जो अकेले में रहने नहीं देती, उसको लेके हृदय हार्दिक पांड्या ने खेला है गेम। उस बेवकूफ को जिसने साथ छोड़ा, शर्म से गड़ के मर जाना चाहिए। इतने ताकतवर, लेकिन क्या कुछ कह नहीं सकते, उसका भी अपना स्वतंत्र अधिकार है। आप ध्यान दें, दीपक मिश्रा सर की पीठ और जोसेफ साइनी वाला केस, एडल्ट्री का प्रसंग, क्या कहा, कमेंट क्या हुआ? बीबी आपकी बपौती नहीं है, पत्नी ब्याहता जिसको आप विवाह करके लाए हैं, आपकी बपौती नहीं है, आपके लिए वस्तु नहीं है। अगर उसका किसी अन्य पुरुष से संबंध है, ऐसा भी संभव है किसी समलैंगिक महिला से संबंध हो जाए, तो आप उससे जबरदस्ती शादी कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, डाइवोर्स दे दीजिए। वो उसका अपना निजी मसला है। इसलिए वो स्त्री जो हार्दिक पांड्या की पत्नी है, क्या व्यवहार कर रही है, उस पर टीका टिप्पणी करने का मैं कानून की हैसियत से और वैसे भी उचित नहीं मानता। न कुछ अपशब्द या गलत भाव प्रेषित करना चाहता हूं, उसका स्वतंत्र मन। बात यहां टिकानी है कि अगर आपका साथ किसी का जीवन में चल रहा है तो उसको ऊर्जा को पोषित करिए, किसमें निवेश करिए, सक्सेस की ओर। उसको भोगिए नहीं। अगर भोगने में लगे, उसका लुत्फ उठाने में लगे, यकीन कह रहा हूं प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। दोनों की ऊर्जा, ये जो भी हाल में दिव्यकीर्ति सर के तत्वावधान में एक मूवी आई थी इंटरफेल, देखना कभी। उसमें जीवन का प्रसंग, दो साथी का प्रसंग कैसे चलता है। एक स्टेज आता है, वो लड़की पूरा झाड़ देती है। इत्तेफाक से मैं दिल्ली रहने के दरमियान उस जोन में गया हूं जहां वो चक्की में काम करता है। ये जीवन की घटती घटनाएं, आप में कला आनी चाहिए, उसको अपने कैरियर से, अपने मोटिव से, अपने लक्ष्य से जोड़ सकें। हमारी अधिवक्ता बहनें हमको फ़ोन करके बड़े संजीदगी से पूछती हैं शुरू में, सर आपके पास समय हो तो 2 मिनट बात करना चाहते हैं। बात उनकी और कुछ नहीं होती, बात का मूल सार मात्र इतना होता है कि आपने फला वीडियो में बहुत अच्छा बोला है।
आज तक लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, किसी अधिवक्ता बंधु या बहन का फ़ोन मैंने इस तरीके से इग्नोर नहीं किया है, चाहे मेरा अपना खुद का काम अटका पड़ा हो। अगर वो कहना चाह रहा है तो कह ले। जानते हैं ऐसा क्यों करता हूँ? अपनी प्रशंसा सुनने की आत्ममुग्धता की मुझे आदत नहीं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। सिर्फ इतना कि उसको आत्मबल मिले। आज का समय ऐसा चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जब निगेटिव हो जाता है और बाकी मेंस लिखने जाते हैं तो आपको ताना सुनना पड़ेगा, गए हैं, गए थे, 4 साल से पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, फलनवा का लड़का फलनवा की लड़की सेलेक्ट हो गई। ये दर्द इंडिया की टीम ने भी झेला है 3 साल से। आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टीम के खिलाड़ियों ने कितना बेहूदगी भरा आचरण ट्रॉफी जीतने के बाद किया था। इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेट से भारत को हराकर सालों व्यंग मारा। यहां तक कि अब की बार भी जब मैच ये चल रहा था, और आप आश्चर्य मानेंगे, पहली बार अमेरिका भी क्रिकेट जगत में उतरा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी भी टीम ने इस 2020 में। और हम आपको आगाह करना चाहेंगे, हम कल के वीडियो में बोले थे, बल्कि कल की रिकॉर्डेड वीडियो तो हम डाउनलोड किए हैं, इनको भेज नहीं पाए हैं आपको। हम कुछ निजी व्यस्तताओं में भी रहे, और मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का जो एचजेएस के मेंस के क्लासेस और सीरीज से जुड़े हैं, आज का इत्तेफाक अच्छा था। किसी अधिवक्ता बंधु और बहन ने पता नहीं क्या भांपा, हमसे ये नहीं कहा है कि सर आज क्लास नहीं आई। जैसे वो पूर्व सब मैच्योर लोग हैं, उनको ये लगा होगा कि आज का दिन खास है और इसको छोड़ते हैं। मैं इसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। कल वाली क्लास, आज वाली क्लास, डबल क्लास जाएगी, चिंता नहीं करनी है। मैं आपके साथ जितना हो सकता है, श्रम जितना शक्ति है, प्रयास करूँगा। और आपसे ये ज़रूर कहूँगा, ये जो घटना घटी है अपार ऊर्जा का स्रोत है। समय निकालकर अपने थके व्यस्त जीवन में, अब तो एंड्रॉयड सेट में सब फिक्स है, क्या ज़रूरी है कि टीवी खुलेगी तभी देखेंगे? अकेले में बैठ के देखें। आ रही टीम का स्वागत होगा, स्वागत में हर उल्लास की जो ऊर्जा बहेगी उसको आत्मसात करें जीवन में। अगर आप कई प्री नहीं निकाल पाए हैं, अगर आप कई बार मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, या आपको आपके पिताजी का सपना अपना नहीं है, अपने पिताजी के सपने के लिए मर रहे, अकेले में उस ऊर्जा को आत्मसात करिए। आप देखें फर्क आएगा, एक नई ताजगी आएगी, ऊर्जा से भरेगी। इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा शब्द कैसे हो नई आग पैदा कर देता है महाराज। कैसे हो पूछने वाला बहुत लोगों के जीवन में कोई नहीं होता, ऐसे लोग नशे में उतर जाते हैं। ये आसान नहीं है, और ये एहसास उस व्यक्ति को ज़्यादा होगा जो 30 क्रॉस करेगा। 30 से कम वाले भी प्रेशर में हैं। आज तो इत्तेफाक से मेरा एक अधिवक्ता बंधु से बात हुई जो अपनी यूपीजे की कॉपी देखने आए थे। केरला में वो लॉ ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका स्पेशल मैसेज आया तो मुझे फ़ोन पे बात करनी पड़ी। बताने लगे सर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ऐसे देखा, ये फला ढिमका। एक तो ये जब 26 साल में एज में लड़का, लखनऊ का रहने वाला, जुडिशरी में मेंस लिख रहा है। पैसे के लिए तो चला गया है साउथ इंडिया। एक भोजपुरी उक्ति है, आप लोग सुने जरूर होंगे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। ये दर्द वो जीवन साथी से युक्त हर कपल जो हमको सुन रहा है जरूर यह एहसास कर सकता है। अगर सर्विस की वजह से दूर दूर है और पढ़ाई में सहयोग नहीं मिल पाता, उसका अपना ताना बाना बिगड़ा रहता है, उसका अपना ताना बाना बिगड़ा रहता है सर्विस में दोनों। ऐसे लोगों का करियर उठ नहीं पाता, क्यों? सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे भी जीवन साथी इस प्रतियोगिता में जुटे हुए होंगे। सबको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिफाजत से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
सिर्फ वो मोटा ताज़ा दिखने या बढ़िया खाने से नहीं होता, बढ़िया मलमल वाले बिस्तर पे लेटने से नहीं होता। सुकून बड़ी चीज़ है। और अगर चिदानंद स्वरूप ऊर्जा है जो दिव्यता प्रदान करती है, जो आप में एक आभा मंडल विकसित करती है, जो आप में एक कवच पैदा करती है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अगर ये है तो आप लंबे रेस के घोड़े हैं। आप उसका नाम सुनेंगे, चाइना में ताओ धर्म पढ़ें, कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक, सुकरात प्लेटो की तरह। ताओ धर्म मशहूर हुआ, लाओ त्से, ये सारे लोग, इनकी हिस्ट्री में आप जब जाएंगे, प्राचीन भारत पढ़ें, तो आपको मिलेगा कि कैसी कैसी विपरीत जिंदगी जीते हुए और अपने नाम को क्षितिज पर अमिट रूप से अंकित कर दिया। इनके पास कोई बहुत वैभव नहीं था, ये मलमल के बिस्तरे पे लेटते नहीं थे, कायदे से बिस्तरा नसीब नहीं था महाराज, लेकिन क्षितिज पर जिन लोगों के नाम चमक रहे हैं, ध्यान रखना, वो सुखभोगी इंसान नहीं है, वो अनवरत चलने वाले, न थकने वाले पथिक हैं। ऐसा ओजस्विता से परिपूर्ण अपने जीवन को बनाएं। मैं दोनों संवर्ग से कह रहा हूँ। हमारी अधिवक्ता वे बहनें जो जूनियर डिवीजन एपीओ के लिए बिल्कुल न्यू कमर एज में, जो हमसे काफ़ी छोटी हैं, ऐसा भी हो सकता है 20 साल छोटी हों, अगर वो नए ढंग से तैयारी में हैं, अपने युवा, अपने टीन एज से उभरती हुई इस मेच्योर अवस्था में, जब आपका विसरण हो रहा है, एक एज से दूसरे एज में आप प्रवेश कर रहे हैं, सनद रहे अपने साथी वाले जीवन पर। ब्लैकमेल होने से बचें। अपने माँ बाप, अपने उन लोगों के प्रति जो आपके प्रति बेहद ईमानदार और विश्वास से भरे हैं, उनके प्रति आपका जो सद्भाव हो। मैंने करीब 4 वीडियो पहले कहा, 25 साल के बाद इनकम घर का ना लें तो ज़्यादा ठीक है। एक कोशिश रहे कि वो जो पर निर्भरता है वो स्वावलंबी पने में बदल जाए। ये सब बातें आप अपनी इस इंडियन टीम के खिलाड़ियों से, उनके जीवन शैली से, उनके जीवन में घट रही घटनाओं से, वो गेम नहीं है। इतना उल्लास क्यों है? कोई शहर हिंदुस्तान का बचा नहीं है जो इतनी रात को चीख चिल्ला नहीं रहा हो, खुशी के आंसू न रो रहा हो। उल्टा सीधा जिसको जो आ रहा है कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से? स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह अब तो नहीं रहे, लेकिन एक अच्छे संस्कारित बच्चे को उन्होंने परवरिश दी है, भविष्य है उसमें। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव जी का। एक खूबी मैंने पप्पू यादव को बोलते हुए सुना बीबीसी पर, शालीनता है। शालीनता बहुत आगे। एक चीज जैसे मुझे तो एक चीज बात और शेयर करूंगा। पिछले इलेक्शन में एक नारा चला था सपा पार्टी का, सपा आई रे सपा आई रे, ये बहुत बुरा लगता था। उसको किसी ने डिलीट किया है। अब की बार जुलूसों में वो गाना नहीं बजा। वो जानते हैं असभ्य उजड्ड किस्म के संस्कार को ओतप्रोत करता हुआ गाना था वो। ऐसे अपने जीवन को जिस सेक्टर में आना चाहते हैं, न्याय विभाग, चाहे एपीओ के हैसियत से, चाहे एचजेएस, चाहे जूनियर डिवीजन, ध्यान रहे सुसभ्य, संस्कृत, शालीन, गंभीर और क्रोधी, अभिमानी में बड़ा अंतर है। गंभीर होना सौम्यता से विमुख हो जाना नहीं है, लेकिन अगर आप अहंकारी और क्रोधी हुए तो आप में ऑटोमेटिक ये दोनों दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए अहंकारी होने से बार बार बचने की सलाह पर डे मेरी बात में रहता है। आप कोशिश करें जीवन को मूर्धन्यता के साथ परिपक्व अवस्था में परिलक्षित करने के लिए समाज के सम्मुख हर दिन अपने आप को विकसित करने में ऊर्जा को साम्य दिशा में अनवरत कन्वे करें। मेडिटेशन में जाएं, किसी भी प्रकार उल्लास को
शांतिपूर्वक सुखद भाव में अकेले आत्मसात करें, विलीन करें ऊर्जा को अपने में। जितना ज़्यादा अंदर आत्मसात करेंगे वो बाहर प्रकट होगा। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। ये खुशी का माहौल है, एक अच्छा माहौल पूरे विश्व स्तर पर फैल गया है, लंबे समय तक रहेगा ये। कोशिश करें इस ऊर्जा के सैलाब में, इस ओतप्रोत आनंददायक सुखद बयार में जो आपकी तपस्या है, जो आपकी सराबोर पसीने की मेहनत है, वो अंजाम तक पहुंच जाए। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस, आने वाली यूपी एचजेएस, आने वाला यूपी बिहार एचजेएस मेंस, आने वाला झारखंड जे मेंस, आने वाला राजस्थान जे मेंस और आने वाला उत्तर प्रदेश जुडिशरी मेंस, एपीओ मेंस, प्रीलिम्स के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। आज की बातें हमारी पूरी। ये प्रसंग लंबे समय तक चर्चा में रहेगा और आपको इसमें आनंद भी आएगा। सनद रहे, आपकी भी परीक्षाएं सन्निकट हैं। अपने समय को सहेजते हुए अधिकतम प्रयास करें, तनाव नहीं लेना है। अगर हमारे द्वारा चलाई जा रही सीरीज क्लासेस इनमें कहीं इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हमेशा की तरह याद रखें, 7705090393। आप इस पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर कॉलिंग नहीं होती। आप हमसे जब बात करेंगे तो हम आपको कॉलिंग नंबर दिलाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है हमको व्हाट्सअप करने का मतलब कंडीशन नंबर 1 जुड़ना ही है, नहीं। आप एक संपर्क बनाएं, हो सकता है सिर्फ चंद बातें आपको उस मीनार के पॉइंट तक पहुंचा दे जहां नहीं पहुंच पा रहे। ये परमात्मा बड़ा कारसाज है। एक शर्त अपने जीवन की मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। अगर आप निर्मल चित्त के हैं, आप ठगे जाते हैं, किसी को ठगते नहीं, आप धूर्ततापूर्ण आचरण नहीं करते, आप सुशील हैं, आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन वितर्कपूर्ण अन्यायपूर्ण चालाकी नहीं करते, चतुर हैं, यकीन माने परमात्मा स्वयं आपके साथ सर्वांगपूर्ण, सर्व समय, सर्व सुलभ है। अपने को निर्मल चित्त का बनाएं। अधिवक्ता बहनों से भी अपील करूंगा, एकदम भोलापन लाएं भीतर। भोलापन आपको जिस भी सेवा में ले जाएगा, आपका नुकसान हो सकता है। बहुत खतरनाक दुनिया है, लेकिन ध्यान रहे ये संभालेगा। और अगर इससे भरोसा उठा, अपनी बुद्धि का भरोसा ज़्यादा हुआ, तो फिर मेरा ये चैनल आपके लिए नहीं है। कोई और चैनल पकड़ लीजिए जहाँ चालाकी और सातिराना हरकतें सिखाई जाती हैं। चलते हैं सभी अपने इस चैनल से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः अपने भारतवर्ष के साउथ अफ्रीका जैसे उस टीम को भी बहुत बधाई। उसको जो चोकर्स का इल्ज़ाम लगा हुआ था वो छूटा, दाग मिटा। भारत के साथ फाइनल उन्होंने खेला, जी जान से खेला। वहाँ के दर्शकों के प्रति उनको जो चोट लगी होगी स्वाभाविक, उनमें संवेदना शेयर करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नए बात पर, यह बताते हुए कि जो कल की वीडियो में भेज नहीं पाया था उसको भी भेजूँगा। अगर बाय द वे उसको बाद या पहले आप सुने तो ये महसूस करें कि सर एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन अब अपलोड हो गई है तो सार्वजनिक करूँगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। चलने दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।